गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी अबाउट लेंस फार्मूला। हम लोग का जो कोचिंग का हिंदी मीडियम सेशन चल रहा है, हम उसमें लेंस सूत्र के बारे में आज स्टडी करने वाले थे। और लेंस सूत्र होता क्या है इसको मैं बता दिया था आप लोगों को। वह समीकरण जो किसी लेंस के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध प्रदर्शित करता है, लेंस सूत्र कहलाता है। ओके, वी विल स्टडी अबाउट लेंस फार्मूला, द एक्सप्रेशन विच इज डिनोट द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, length of object and length of image are known as lens formula. Lens formula is expression which is denote the relation between focal length, distance of object and distance of image. Okay, तो इन दिनों में रिलेशन डिनोट करने वाले फार्मूले को हम लोग लेंस फार्मूला या लेंस सूत्र कहते हैं। और इसको हम लोग को भी प्रूव करना है कि ये लेंस सूत्र कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। इसको दो अलग अलग मेथड से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, दो अलग अलग लेंसेज के लिए प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस के लिए और सेकंड कॉन्केव लेंस के लिए, मतलब पहला उत्तल लेंस के लिए और दूसरा अवतल लेंस के लिए। तो पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें आप लोग थ्योरी क्या क्या कंसिडर करोगे, क्या क्या लिखोगे। लेट एल बी अ कॉन्वेक्स लेंस विच ऑप्टिकल सेंटर इज ओ एंड an object is placed normally at the principal axis of it। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है जो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मली क्या है प्लेस्ड है, बाय विच फर्स्ट रे ऑफ लाइट इज गोज टू passes through their optical center and it goes without deviation, and another ray is incident at point C of lens and it will be passes from focus of lens. Okay, that both rays are meet to each other at point A dash, so image of AB is formed from A dash B dash। देखिए हिंदी में समझ लीजिए, एल क्या है, एक उत्तल लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र O है और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है ए बी, जो मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, नॉर्मली है ये। और इससे चलने वाली पहली किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशित केंद्र से होकर के बिना विचलित हुए सीधे चली जाती है और दूसरी किरण लेंस के बिंदु सी पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर के आगे चली जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर हमें प्राप्त हो जाता है। ये आपका क्या है, थ्योरी है, इसको आप पहले बढ़िया से समझ लेना। एक्सप्लेनेशन इस डायग्राम का, इसको अच्छे से समझ लेना। अच्छा, यहाँ पे चीज़ याद रखने वाली बात यह है कि ये दोनों लाइन ए सी और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लंबवत, समांतर होते हैं। ओके, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर। अब देखो कि यहाँ त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश कोण, भुजा कोण या कोण समरूपता के नियम से समरूप है। समरूप है, इंग्लिश में लिखोगे हियर एंगल ए, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश आर सिमिलर बाय
एंगल सिमिलरिटी थ्योरम। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, एंगल सिमिलरिटी थ्योरम के थ्रू दोनों सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल देखो, ए ओ बी और ए डेस ओ बी डेस, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं अपोजिट एंगल, और ये एंगल दोनों 90 डिग्री का है, तो दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, इसीलिए दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सिमिलरिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, मतलब इक्वल होता है। ये हमारा थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, इसको याद रखेंगे अपन लोग। सो अतः अब क्या हो जाएगा, देखो इसका ले लो आप परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल का, तो परपेंडिकुलर मतलब लंब ए बी, और इसका परपेंडिकुलर मतलब लंब क्या आएगा, ए डेस बी डेस। इसका बेस ले लो ओ बी, और उसका बेस क्या है देखो ओ बी डेस। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा फर्स्ट। अब इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे देख लो ट्रायंगल सी ओ एफ आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए डेस बी डेस एफ। देखो सी ओ एफ और ए डेस बी डेस एफ, ये दोनों भी क्या है यहाँ पे सिमिलर है। इसी तरह से ये दोनों भी क्या है सिमिलर है। तो भैया सिमिलर है तो क्या करोगे, देखो फिर क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है सी ओ या ओ सी बोल सकते हो, उसका परपेंडिकुलर है ए डेस बी डेस। इसका बेस क्या है ओ एफ, क्या है इसका बेस ओ एफ, और उसका बेस बन जाएगा ओ बी डेस। ये इक्वेशन बन जाएगा आपका सेकंड, सॉरी एफ बी डेस, एफ बी डेस, ये इक्वेशन बन गया आपका सेकंड। बट किंतु परंतु चूंकि कुछ भी लिख लेना, ओ सी इज इक्वल टू है ए बी, ये ओ सी ए बी के क्या होता है इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा इक्वल। इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे, तो ये बन जाता है ए बी अपॉन ए डेस बी डेस इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ बी डेस। समीकरण बन गया तीसरा, समीकरण बन गया कितना तीसरा। अब आप ले लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण किससे किससे पहले व तीसरे से। इन दोनों समीकरण में देखो यहाँ पे क्या है ए बी अपॉन ए डेस बी डेस, तो हम समीकरण एक से इसका जो मान है उसको यहाँ पे रख देंगे, रख दो ओ बी अपॉन ओ बी डेस इज इक्वल टू कितना आ गया ओ एफ अपॉन एफ बी डेस। इसको लेते हैं समीकरण नंबर 4, इक्वेशन 4 बन गया ये। अब देखो बेटा ओ बी मतलब प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, चिन्ह परिपाटी लेंगे यहाँ पे, साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो ओ बी इज इक्वल टू होता है यू, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू से डिफाइन करते हैं अपन लोग, डिनोट करते हैं अपन लोग। और जब ये जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम लोग किससे डिनोट कर देंगे नेगेटिव से। ऑप्टिकल सेंटर के जो लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे वो नेगेटिव होता है, राइट साइड में मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे ओ बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस यू,
ओ बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो ओ क्या है ऑप्टिकल सेंटर, बी डैश क्या है इमेज है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाएगा, इसको वी से डिनोट करोगे। और ओ एफ ये फोकल लेंथ कहलाता है, ये क्या कहलाता है फोकल लेंथ, क्या होता है स्मॉल एफ। एंड एफ बी डैश का भी वैल्यू निकाल लेना आप लोग, यहाँ पे सबका वैल्यू निकाल रहे हैं, एफ बी डैश बच गया। तो देखो एफ बी डैश का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, इसका कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसका नाम निकाल लेंगे भाई। तो उसका नाम आप कैसे निकाल लोगे बताइए, इसका नाम हम लोग निकालेंगे, देखो एफ बी डैश को कैसे निकालेंगे, ओ बी डैश में ओ एफ को माइनस कर देंगे, ओ बी डैश में ओ एफ को माइनस करेंगे तो एफ बी डैश बच जाता है। इस तरह से इसका नाम निकाल लेंगे अपन लोग। इन वैल्यूज़ को समीकरण 4 में रख दो, पुटिंग ऑन इक्वेशन 4 कर देना, ये आ जाएगा माइनस यू अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन, इसका वैल्यू कितना निकलेगा देखो ओ बी डैश, तो ओ बी डैश का वैल्यू कितना है जी वी, और ओ एफ का वैल्यू कितना है एफ है। इस तरह से इसका वैल्यू निकाल लिया अपन। अब क्या कर देंगे, इसके इधर मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस यू वी और माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू, इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो वी एफ हो जाता है। अपन क्या करेंगे, इस एफ वाले को इधर ले आते हैं और इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, यहाँ पे है यू एफ, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस वी एफ, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा अपना, हो गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिए, डिवाइडेड बाय यू वी एफ, यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर, चलो इनको भाग दे दो, तो यू वी एफ से यू एफ अपॉन कितना आ जाएगा यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन कितना आ जाएगा यू वी एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन कितना आ जाएगा यू वी एफ, ये दोनों और भैया ये दोनों कैंसर, इधर बच गया 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू अंदर 1 अपॉन एफ। यही आपका क्या है लेंस फार्मूला है, यही आपका लेंस सूत्र है। इस तरह से आप डिराइव करोगे, और ये अवतल उत्तल दोनों के लिए सेम होता है। तो अवतल का अब आप लोग इसको प्रैक्टिस करना बनाने का मैं आप लोग को बता दिया, उत्तल के लिए कॉन्वेक्स के लिए कॉन्केव का आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो प्रैक्टिस करके उसका इमेज आप मेरे को सेंड कीजिएगा, और कहीं पर भी नहीं समझ में आए तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नंबर आप लोग को पता है पहले से ही, 7000304656। Okay, thank you very much. Thank you for watching our classes, and good night.